हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस में। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, फसल किसे कहते हैं, फसल उगाने की आखिर हमें आवश्यकता क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। फसल को हमने 3 भागों में बांटा था और उनके उदाहरण भी हमने पढ़े थे। साथ में मैंने आपको कहा था कमेंट में मुझे उदाहरण बताए अन्य, तो आपने बहुत से बच्चों ने कमेंट भी की। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर फसल जो है ये उगाई कैसे जाती है, कौन कौन सी पद्धतियों का पालन किया जाता है, कौन कौन से फसल उगाने में चरण है, उन चरणों को हम यहाँ पे क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। जो अपने ये चरण होते हैं, ये चरण कृषि पद्धतियां कहलाते हैं। जैसे कि हमने हेडिंग डाल रखी है बोर्ड पे, आप देख सकते हो कृषि पद्धतियां। तो कृषि पद्धतियां जो अपन कृषि करेंगे तो उसमें जो चरणों का पालन किया जाता है, जो क्रियाएं की जाती है, वो क्रियाएं कहलाती है अपनी कृषि पद्धतियां। तो ये कृषि पद्धतियां कौन कौन सी होती है, कितनी होती है और क्या क्या हमें इनमें क्रिया करनी पड़ेगी, वो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। कुल मिला के 7 कृषि पद्धतियां हमें पढ़नी है और ये पार्ट में केवल ये 7 पद्धतियां हैं। इसके बाद ये लेसन समाप्त हो जाएगा। यदि आप इन पद्धतियों को ठीक से समझ लेते हैं तो लेसन एक आपके पूरा संपूर्ण कवर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने आगे। कृषि पद्धतियां, कृषि पद्धतियां जो होती है ये टोटल 7 होती है। सबसे पहले हम इन 7 ही कृषि पद्धतियों को क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे, एक बार ध्यान में आ जाए। 7 ही कौन कौन से चरण है। सबसे पहला चरण जो था कृषि में वो होता है मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी जो तैयार की जाती है ये फसल उत्पादन का सबसे प्रथम चरण है। इसके बाद दूसरा चरण आता है बुआई करना। मिट्टी तैयार करने के बाद दूसरा चरण है बुआई करना। फिर इसके बाद अगला चरण आ जाता है तृतीय चरण, यह खाद व उर्वरक देना। किसी भी फसल को खाद उर्वरक डाला जाता है, वो इसका कौन सा चरण होता है, तीसरा चरण। चौथा चरण अपना रहेगा सिंचाई करना। पांचवा चरण है खरपतवार से सुरक्षा। अनचाहे बहुत सारे पौधे बीच में उग जाते हैं, उनको हटाया जाता है, थोड़ी छटाई की जाती है, निराई की जाती है, कहलाता है खरपतवार से सुरक्षा। बहुत से रासायनिक पदार्थों का भी छिड़काव किया जाता है। इसके बारे में अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अगला है कटाई करना। जब फसल पूरी पक जाती है उसके पश्चात को काटा जाता है, ये चरण कहलाएगा कटाई करना। इसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद अंतिम चरण है इसका भंडारण। किसी भी फसल यदि पूरी संपूर्ण पक के तैयार हो गई, उसको हमने काट लिया, उसके बाद उसको हम भंडारण करते हैं भंडार गृह में, या हम जो भी स्थान अपना बना के रखते हैं वहां पे उस फसल को इकट्ठा करके रखा जाता है और उचित समय पे उसको कृषि मंडी में अवेलेबल करा दिया जाता है। ये हमारा कहलाता है भंडारण। आइए दोस्तों इन चरण को क्रमबद्ध रूप से हम एक एक करके पढ़े। सबसे पहला जो चरण है वो है मिट्टी तैयार करना। तो इन एक एक चरण को हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो हमारा सबसे पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार कैसे की जाती है वो इसमें अपन देखेंगे। मिट्टी तैयार करना हम नॉर्मली देखते हैं, जो खेत होता है उसमें मिट्टी थोड़ी पोली दिखाई देती है। उसका कारण क्या है कि जब मिट्टी समतल हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो उस मिट्टी को खोद के उलट के पुलट के मिट्टी को पोला किया जाता है। मिट्टी को इस प्रकार पोला करना ही कहलाता है हमारा मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार क्यों की जाती है इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। मिट्टी तैयार करने के लिए परिभाषा सिंपल से आपके पूछी जाती है जुताई। कि क्वेश्चन आपके सीधा सीधा आता है कि जुताई किसे कहते हैं। इस टॉपिक में से यही क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आएगा, जुताई किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, मैं आपको परिभाषा लिख के बता देता हूं। खेत की मिट्टी को उलटना, पलटना व पोला करना। खेत की मिट्टी को उलटना, पुलटना व पोला करना जुताई कहलाता है। तो आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए। इस टॉपिक में से सिंपल सी परिभाषा थी, डायरेक्ट जुताई करना किसे कहते हैं।
तो खेत की मिट्टी को उलटना पुलटना और पोली बनाना, ये हमारा जुताई करना कहलाता है। अब जुताई क्यों की जाती है खेत की, या मिट्टी क्यों तैयार करनी पड़ती है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जो खेत की मिट्टी होती है यदि वो ठोस होती है तो उसमें जो पौधे की जड़ है, जो भी हम बीज बोएंगे उससे जो पौधा बनेगा उसकी जड़ें आसानी से धंसती नहीं है, तो उसकी पकड़ नहीं बनेगी। तो खेत में जो जड़ें हैं वो आसानी से अपनी पकड़ बना ले, इसलिए खेत की मिट्टी को क्या बनाया जाता है, पोला। दूसरा कारण है, खेत की मिट्टी यदि ठोस रहेगी तो उसमें वायु उपस्थित नहीं रहेगी। हम जानते हैं सभी सजीवों को श्वसन के लिए वायु की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हम खेत की मिट्टी को यदि पोला कर देंगे तो उसमें जो छिद्र उपस्थित हो जाएंगे, उन छिद्रों में वायु उपस्थित हो जाती है। उस वायु का उपयोग पौधे की जड़ें श्वसन के रूप में करती है, इसलिए भी मिट्टी को पोला बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे सूक्ष्म जीव उन छेद युक्त मिट्टी जो रहेगी पोली मिट्टी उसमें उपस्थित हो जाते हैं, जो कि फसलों को फायदा पहुंचाते हैं। और ऐसी जो पोली मिट्टी होती है इसकी जल धारण की जो क्षमता होती है, हम सिंचाई करेंगे तो उसकी जल धारण की जो क्षमता होगी वो भी अधिक होती है। तो इस जल धारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी मिट्टी को पोला बनाया जाता है। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि आखिर मिट्टी तैयार क्यों की जाती है, पोली क्यों की जाती है। इससे कृषि को निम्न फायदे या फसल को निम्न फायदे होते हैं जिस कारण ये तैयार की जाती है। तो जुताई करना, इसकी परिभाषा में एक बार और समझ लो, खेत की मिट्टी को उलटना पुलटना व पोला बनाना जुताई करना कहलाता है। अब ये इसलिए की जाती है ताकि जल धारण की क्षमता बढ़ सके, साथ में खेत की उर्वरक क्षमता में वृद्धि हो सकती है, श्वसन क्षमता जो होती है पौधों की उसमें वृद्धि होती है, साथ में जो पौधों की पकड़ है वो मिट्टी में अच्छी बन जाए, इसलिए भी जुताई की जाती है। ओके दोस्तों, ये पहला चरण आपका हो गया कंप्लीट। आशा ये चरण आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें आप ये जुताई की परिभाषा अवश्य रूप से नोट कर ले, क्योंकि बार बार पूछी जाने वाली परिभाषा है। हाँ दोस्तों, हमारा दूसरा चरण है इसमें बुआई करना। हमारे कृषि पद्धतियों का दूसरा चरण है बुआई करना। आखिर बुआई क्यों की जाती है, तो किसी भी खेत में मिट्टी को तैयार करने के पश्चात उसमें बीज को बोना, ये हमारा कहलाता है बुआई करना। तो खेत की मिट्टी में या तैयार मिट्टी में बीज को रोपित करना या बीज को बोना, ये बीज को बोने की क्रिया हमारी क्या कहलाती है, बुआई करना। जो बुआई की जाती है, बुआई करने से पूर्व जो बीज होते हैं उसकी किस्मों को जांच लेना चाहिए, और उसके उत्तम जो बीज होते हैं उन्हीं का हमको उपयोग करना चाहिए। इसके लिए एक सिंपल सी पद्धति है, इस पद्धति के ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि आखिर हमको बीज बोने हैं तो हम शुद्ध बीज का चयन कैसे करेंगे, या कृषि के लिए उपयुक्त बीज का चयन हम किस प्रकार कर सकते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक सिंपल सी पद्धति है और आप सबने भी ये आराम से अपने घर में देख रखी होगी, केवल अपन को ध्यान में लाना है। कभी भी शुद्ध बीज जो होता है उसका चयन करना हो तो सिंपल सी चीज है कि आप एक पात्र लीजिए और एक पात्र में जल भर दीजिए। इस प्रकार आपने पात्र में जल भर दिया, इस जल के अंदर यदि आपको जो भी बीज बोना है उस बीज को डाल दीजिए। जब आप जैसे गेहूं बोने, आपने गेहूं के दाने इसमें डाल दिए, तो आप देखोगे कि अधिकांश जो गेहूं है या कोई अन्य बीज है वो दाने नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ दाने जो होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। बहुत बार अपनी मम्मी घर में दाल वगैरह बनाती है तो वो दाल पानी में डालती है, तब भी आप देखना अधिकांश दाल तो नीचे बैठ जाती है और कुछ दाल के दाने ऊपर तैरते हुए नजर आएंगे। तो वहां पे हम देखते हैं जो ऊपर तैरते हुए नजर आएंगे दाल के दाने, वो दाल के दाने अशुद्ध दाने होते हैं, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ खराबी होती है, वो क्षतिग्रस्त होते हैं, जिस कारण उनमें वायु भरी होती है। और ऐसे बीज जो होते हैं ये ऊपर वायु भरी होने के कारण जल के ऊपर तैरने लगते हैं। तो ऐसे बीजों को अलग कर देना चाहिए और इनका उपयोग कभी भी बुआई के लिए नहीं करना चाहिए। और जो नीचे बैठ जाते हैं बीज, उन नीचे बैठे हुए बीजों का उपयोग हमको बुआई के लिए करना चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है ऐसे
कि कौन बीज का चयन किस प्रकार करेंगे बुआई के लिए। तो डायरेक्ट पानी में डालेंगे, जो तैर रहे हैं उन बीजों को निकाल देंगे और जो नीचे बैठ जाते हैं उन बीजों का उपयोग हम बुआई के लिए करेंगे। तो आपका दूसरा चरण यहाँ पे समझ में आ गया होगा, बुआई करना। और बीज का चयन कैसे करेंगे इसके लिए वो भी आपको समझ में आ गया होगा। खेत में बीज को बोना बुआई कहलाता है और उसके लिए उत्तम बीजों का चयन किया जाता है, वो इस प्रकार होता है। आजकल जो होते हैं वो सरकारी लैब में पहले से बीज की टेस्टिंग करके और अब पैकिंग बीज उपलब्ध हो रहे हैं जो कि अच्छे उत्पादन क्षमता वाले होते हैं। किसान आजकल उनका ही उपयोग डायरेक्ट कर रहे हैं। तो आजकल जो आधुनिक टाइम है इसमें बाजार में बुआई के लिए बीज अवेलेबल हो जाते हैं। यदि अगर नहीं हो तो एक ये सिंपल सी पद्धति है, इसके द्वारा भी हम बुआई के लिए बीजों का चयन कर सकते हैं। ये दो चरण आपको पूरे कंप्लीट समझ में आ गए होंगे। दोनों चरण की परिभाषाएं आप लिख के कॉपी में नोट करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके आगे के चरण का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। ओके, धन्यवाद।